हमारी इस दुनिया को समझने और भौतिकी के नियमों को जानने में वैज्ञानिकों का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। इस दुनिया में कई सारे बड़े महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया जिन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की जो सच हो चुकी हैं। ऐसे में हम स्टीफन हॉकिंग को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने बिग बैंग थियरी के बारे में बताया, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, कैसे इंसान इस दुनिया में आए, ब्रह्मांड से जुड़े कई सारे राज खोले। उन्हीं स्टीफन हॉकिंग ने इस दुनिया में जाने से पहले 5 ऐसी भविष्यवाणियां की जो काफी डरावनी हैं। स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक जिसने ब्लैक होल के बारे में पूरी दुनिया को बताया, उनकी 5 ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो आने वाले समय में सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये 5 भविष्यवाणियां क्या थी? क्या हमारी ये दुनिया ऐसी दिखाई देगी या फिर ये दुनिया एक खतरनाक जगह में तब्दील हो जाएगी? इंसानों का क्या होगा? इंसान रहेंगे या फिर नहीं? चलिए जानते हैं स्टीफन हॉकिंग की इन 5 भविष्यवाणियों के बारे में। पर इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यूनिवर्स जो लगातार फैलता जा रहा है, इसके एक्सपेंशन को देखते हुए स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पहली भविष्यवाणी कर दी, एंड ऑफ यूनिवर्स। स्टीफन हॉकिंग की यह पहली भविष्यवाणी ही ब्रह्मांड के अंत की बात कर रही थी। इसके पीछे स्टीफन हॉकिंग ने कई सारे लॉजिकल फैक्ट और थियरी बताई जो आने वाले समय में सच होती हुई दिखाई दे रही है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि यूनिवर्स लगातार जिस तरह से फैलता जा रहा है, इस हिसाब से एक दिन सभी गैलेक्सियां एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा जब गुब्बारे की तरह फैलता हुआ ये यूनिवर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इस दिन को देखने के लिए तब तक इंसान सिविलाइजेशन नहीं बचेगी, क्योंकि उससे पहले ही इंसानों का अंत हो चुका होगा। इसके भी कई कारण थे जो काफी लॉजिकल है। पहला कारण, पूरी दुनिया में हर कोई आज शक्तिशाली बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि पूरी दुनिया पर उसी का राज हो और ऐसी सोच की वजह से एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया के कई देशों में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी, जिसके चलते धरती पर इतने एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाएंगे कि इंसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। आज के समय में तो दुनिया के लगभग सभी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद है और ये भविष्यवाणी सच होती हुई दिखाई देती है। इस बड़े खतरे के अलावा जेनेटिकल प्रॉब्लम्स और कई खतरनाक वायरस का अटैक भी इंसानों के वजूद को खत्म कर सकता है, जैसा कि आपने कोरोना वायरस के समय में पहले ही देखा है। अब दोस्तों, ये तो हो गई इंसान के वजूद के खत्म होने से जुड़े यूनिवर्स के अंत के बारे में एक भविष्यवाणी। लेकिन स्टीफन हॉकिंग की अगली भविष्यवाणी इंसानों को ही बदल कर रख देने वाली है। जेनेटिक एडिटिंग। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक आने वाले समय में लोग अपने जीन्स की एडिटिंग करवाकर उसमें कई सारे ऐसे गुण विकसित कर सकेंगे जिससे इंसान आपको अलग ही तरह के दिखाई देंगे। पेरेंट्स अपने मन मुताबिक अपने बच्चों को डिजाइन करवा सकेंगे और वो चाहें तो ऐसे बच्चों को जन्म दे सकेंगे जिसके पंख लगे हों, या फिर जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, या फिर जिनका ब्रेन बहुत ज्यादा शार्प हो। इस तरह से सुपर ह्यूमन की एक नई प्रजाति विकसित हो जाएगी। जीन्स को एडिट करने की शुरुआत इस समय शुरू भी हो चुकी है। इस प्रोसेस को क्रिपर CAS9 कहते हैं, जिसमें 2 अलग अलग जीन्स को टकराकर आपस में जीन्स को मिलाया जाता है। अभी ये शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। आने वाले समय में जहां इंसान सुपर ह्यूमन बन चुके होंगे, वहीं स्टीफन हॉकिंग की तीसरी भविष्यवाणी इंसानों को पृथ्वी से दूर दूसरी जगह पर ले जाने की बात करती है। स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक ने भविष्य को बहुत पहले ही देख लिया था। उनकी तीसरी भविष्यवाणी, कोलोनाइजिंग एट अदर प्लैनेट। नए प्लैनेट पर इंसानों का बसना। स्टीफन हॉकिंग अपने जीते जी अपनी स्टडीज के बदौलत उन्होंने ये बता दिया कि हमारी पृथ्वी अब ज्यादा दिनों तक रहने लायक नहीं बचने वाली। साथ ही इंसान इतनी तेजी से आधुनिक और वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहा है कि आने वाले समय में इंसान के पास ऐसी क्षमताएं विकसित हो जाएंगी कि वो इस प्लैनेट को छोड़कर किसी दूसरे प्लैनेट पर भी बस सकेगा। और इंसानों को करना भी चाहिए, क्योंकि किसी एक प्लैनेट में मौजूद नेचुरल रिसोर्स जल्द ही लगातार दोहन की वजह से खत्म हो जाएंगे। बढ़ती आबादी और जनसंख्या की वजह से इतनी समस्याएं पैदा होंगी जिसके चलते एनवायरनमेंट रहने लायक नहीं बचेगा। ऐसे में इंसानों को किसी दूसरे प्लैनेट पर बसने की तैयारी करनी चाहिए। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक इंसान आने वाले समय में 40 से 50 सालों बाद
मंगल ग्रह या फिर चंद्रमा पर रहना शुरू कर देगा। अब उन्होंने ये भविष्यवाणी बहुत पहले ही की थी। उस वक्त वो खुद भी एक दूसरे प्लैनेट पर जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि इंसान किसी दूसरे प्लैनेट पर बसता, 2018 में ही उनकी मौत हो गई। किसी दूसरे प्लैनेट पर उनका बसने का सपना भले ही ना पूरा हो पाया हो, लेकिन उनकी ये बात आज बिल्कुल सच होती हुई दिखाई दे रही है। आज दुनिया की कई बड़ी स्पेस एजेंसी और प्राइवेट कंपनीज इस रेस में लग चुकी हैं। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स जैसी कंपनी लोगों को दूसरे प्लैनेट पर सैर करवाने की बात कर रही है। वहीं आज नासा ने मंगल ग्रह पर इंसानों की कॉलोनियां कैसी होंगी, इंसानों का घर वहां से किस तरह विकसित किया जाएगा, इससे जुड़ी उसने एक खास प्रतियोगिता भी कराई है, जिसमें कई सारी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। और यदि मंगल ग्रह पर इंसान बसता है तो वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से इंसान के घर कैसे होंगे। मंगल पर इंसानों के बसने से पहले ही वहां पर बनाए जाने वाले घरों के मॉडल को तैयार कर लिया गया है। अब ये एक बड़ा सबूत है कि आने वाले समय में जल्द ही इंसान मंगल ग्रह पर भी रहना शुरू कर सकता है। जिस बात को स्टीफन हॉकिंग ने इतने सालों पहले बताई थी, आज वो पूरी तरह से सच होती हुई दिखाई दे रही है। स्टीफन हॉकिंग ने जहां एक तरफ इंसानों को दूसरे ग्रह पर बसने की सलाह दी, वहीं उनका तीसरा प्रेडिक्शन है एसिड फ्लड। आज की दुनिया को देखते हुए काफी डरावना है। इस प्रेडिक्शन के मुताबिक हम जहां आज जिस बारिश की बूंदों का आनंद लेते हैं, आने वाले समय में बारिश की ये पानी की बूंदों की जगह खतरनाक एसिड की बौछारें ले चुकी होंगी। स्टीफन हॉकिंग ने बड़ी ही लॉजिकल तरीके से इस बात को समझाया है। जिस तरह से आज दुनिया में लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें अभी से ही दिखाई देने लग गया है। आसमान में कार्बन पार्टिकल और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, जिससे टेम्परेचर भी बदल रहा है। पृथ्वी का टेम्परेचर पहले से कई डिग्री बढ़ चुका है और इसके टेम्परेचर के बढ़ने की दर लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए आने वाले समय में जिस तरह से धरती पर मौजूद ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसको देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग के संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि धरती पर एक समय में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी और पानी की जगह खतरनाक एसिड की बरसात होने लग जाएगी। सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे खतरनाक एसिड धरती पर रहने वाले इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। एसिड कितना खतरनाक होता है ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है। तेजाब से होने वाले एक्सीडेंट तो आपने देखे ही होंगे, जिसकी एक बूंद इंसान के शरीर को पल भर में जला देती है। उसी तरह से आसमान से जब ये तेजाब बरसेगा तो फिर इंसान का क्या हाल होगा, ये तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इतना तय है कि इंसान इस बरसात से बच नहीं पाएगा। स्टीफन हॉकिंग की यह भविष्यवाणी काफी डरावनी है। इसीलिए आज वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। दुनिया के लगभग सभी देश ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है। आज इस मुद्दे पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। सभी शक्तिशाली देश इस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं ताकि स्टीफन हॉकिंग की यह भविष्यवाणी कहीं सच ना हो जाए। पर स्टीफन हॉकिंग ने केवल इन्हीं खतरों को प्रेडिक्ट नहीं किया, बल्कि इसके अलावा भी एक खास प्रेडिक्शन किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जिस तरह से हम अपने कामों को करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम लगातार इन पर निर्भर होते जा रहे हैं। आज दुनिया भर में कई तरह के सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट बन चुके हैं जो लगभग इंसानों जैसी ही बुद्धि और क्षमता रखते हैं। अभी भले ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा क्षमता वाले नहीं बने हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है, ऐसे में एक समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने ज्यादा कैपेसिटी वाले हो जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। ऐसे में इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट से इंसानों का कोई मुकाबला नहीं रहेगा और ऐसी सिचुएशन में रोबोट्स इंसानों पर हमला कर उन्हीं पर राज करना शुरू कर देंगे। इसीलिए स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। इन रोबोट्स की संख्या और इनकी क्षमता का ज्यादा होना इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा है। और कुछ भी हो दोस्तों, आने वाला समय शायद उतना अच्छा ना रहे जितना हम सोच रहे हैं।
स्टीफन की ज्यादातर भविष्यवाणियां इंसानी वजूद के खत्म होने और यूनिवर्स के एंड की बात करती हैं। इससे ये तो तय है कि कहीं न कहीं इंसान अब धरती पर ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहने वाला है। पर अभी तक के रिकॉर्ड में इंसान एक ऐसा जीव रहा है जिसने अपनी हर मुश्किल का हल ढूंढा है। इंसानों में परिस्थितियों के मुताबिक खुद को बदल लेने के भी गुण होते हैं, जिसके चलते ये बात तो साफ हो जाती है कि चाहे कुछ भी हो, पर इंसान अपने बचाव के रास्ते और सभी समस्याओं को हल जरूर कर लेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन भविष्यवाणियों में से कौन सी भविष्यवाणियां सही साबित होंगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।